आप लोगों ने लाल किले पे अभी अभी किए गए ब्लास्ट के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा न्यूज़ पे, जो कि एक दिल दहला देने वाली घटना थी, जिसमें कम से कम 15 से 16 लोगों की जानें गई हैं, जो कि 12-13 दिखाए जा रहे हैं, सारे नहीं दिखाए जा रहे हैं, जिसमें 20 से 25 लोग घायल थे, एडमिट थे एलएनजीपी में। इन सब के पीछे किसका हाथ था आखिर? अभी तक 4 डॉक्टर फरीदाबाद की अलग अलग जगहों से या दिल्ली से हर जगह से पकड़े गए हैं, जिसमें चारों के चारों मुस्लिम डॉक्टर हैं। डॉक्टर मुजाम्मिल, डॉक्टर शाहीन, उसमें लेडीज भी शामिल है, डॉक्टर आदिल, ऐसे करके 4 डॉक्टर पकड़े गए हैं, 4 से 5 डॉक्टर, जो कि ये इनका प्लान पूरा दिल्ली को ब्लास्ट करने का था। और इतना ही नहीं, जो डॉक्टर शाहीन पकड़ी गई हैं, इनके कांटेक्ट यूपी में भी बहुत सारे लोगों से मिले हैं, जिन पे अभी योगी जी की पूछताछ चल रही है। योगी जी ने हर किसी को हिरासत में लिया है जितने लोगों से ये कांटेक्ट में थी। तो इन लोगों का प्लान ऐसे ही तो सक्सेस नहीं हुए, यहाँ के भी लोग उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, वो जो ब्लास्ट गाड़ी में हुआ है, वो गाड़ी लेके पहले मदरसे में गया था। जो लोग बोलते हैं कि यहाँ के लोग ऐसे नहीं है, यहाँ के मुस्लिम ऐसे नहीं है, कैसे ऐसे नहीं है? अगर ऐसे नहीं है तो वो मदरसे में क्या करने गया था? नमाज अदा करने नहीं गया था। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई है, वो आधे से 1 घंटे वहां पे था, जिसमें नमाज में केवल 10 से 12 मिनट लगते हैं पढ़ने में, कैसे भी पढ़ो। तो आधे 1 घंटे वहां पे वो क्या कर रहा था? मतलब उसे वहां से पनाह मिली थी, इसीलिए वो वहां पे ब्लास्ट करने में सक्सेस हुआ ना। कहीं ना कहीं यहाँ के भी मुस्लिम उसमें शामिल होते हैं, पैसे लेके शामिल होते हैं, या कैसे भी शामिल होते हैं, या अपने धर्म को लेके वो हिंदू को काफिर मान के शामिल होते हैं, कुछ भी हो। बट जो भी पकड़े गए हैं, उनमें सबके सब डॉक्टर ही मिल रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि डॉक्टर को हम लोग भगवान मान लेते हैं, तो क्या ये भगवान बनने के लायक हैं? भगवान तो उन्हें बोला जाता है जो जान बचाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, अभी हो रहा है कि मुस्लिम डॉक्टरों को का बहिष्कार करो, तो कुछ लोग उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि क्यों। रीजन सबके सामने है, उसके बाद भी जो लोग क्यों कर रहे हैं, उनके मुंह पे तमाचा मारना चाहिए। और योगी जी ने जो सख्त वो बनाया है, कानून बनाया है वहाँ के लिए, जो कदम उठाए हैं उन्होंने, कि हर एक मुस्लिम डॉक्टर को, जिनसे डॉक्टर शाहीन या डॉक्टर आदिल जो भी पकड़े गए हैं, जो भी कांटेक्ट में थे, उन सबको पकड़ के पूछताछ करना। ये कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, तो ये 1% भी बुरा नहीं है। यूपी की सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, हर एक सरकार को, हर एक प्रदेश की सरकार को ये चीज़ें करनी चाहिए कि बाहर से जो भी आ रहे हैं यहाँ पे रहने, उनसे हर किसी से पूछताछ होनी चाहिए। हर किसी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीज़ें देखनी चाहिए, फर्जी हैं कि रियल है। ये जितने भी पकड़े गए हैं ना, ये लगभग सब के सब कश्मीरी हैं। इनकी आवाज़ से पता लगता है कि ये कश्मीर से हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये? अभी ये 3 से 4 महीने पहले ये डॉक्टर जो आदिल है, इसने यहाँ पे रेंट पे रूम लिया था फरीदाबाद में, और 4 ही महीने बाद इसने इतना बड़ा प्लान कर लिया 4 महीने में, कि पूरी दिल्ली को उड़ाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। 350 किलो आरडीएक्स का मतलब आप लोग समझते हैं? जहाँ फट जाए ना तो पूरा बर्बाद हो जाए वहाँ पे। और इतना ही नहीं, जहाँ ये लोग जांच के लिए लेके गए थे, रखा हुआ था जहाँ पे, वो एक प्रॉपर घर की तरह होता है, वो वहाँ पे वो एक टाइमिंग उसमें लगी हुई थी, जहाँ पे जांच के लिए लेके गए थे। इन लोगों को पता नहीं था, उसमें टाइमिंग लगी हुई है, वो फट गया, उसमें भी लोग मारे गए, उनके चिथड़े उड़ गए हैं। न्यूज़ पे आप लोगों ने देखा होगा। मैं इस पे फोटोज़ वीडियोज़ नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि यूट्यूब ब्लॉक कर देता है। तो आप लोग ज़रूर देखना कि उनके भी कैसे इतने आधे, मतलब घर में ब्लास्ट हुआ है, घर से उनकी बॉडी आधे आधे 500-500 मीटर दूर जाके गिरी है उनकी डेड बॉडी। मतलब सर कहीं और, धड़ कहीं और, हाथ कहीं और, कितनी बुरी तरह से उनकी मौतें हुई हैं। जो आरडीएक्स को और उनकी जो भी गोले बारूद मिले थे, उनको जांच के लिए लेके गए थे। तो आप लोग भी किसी पर भी भरोसा करो तो सोच समझ के करना। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, आपके घर वालों के लिए। मरने वाले तो मर जाते हैं। 1 मिनट पहले दिल्ली ब्लास्ट में भी लोगों को पता नहीं था कि आज हम मर जाएंगे। सब यही बोल के घर पे गए होंगे कि मैं थोड़ा मार्केट जाके आता हूँ। थोड़ी देर में किसी के घर वालों को या उस बंदे को ये नहीं पता था कि हम मर जाएंगे, हम मरने वाले हैं। तो अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।